student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 14th unit Biomolecules from 12th class. Firstly student, हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? What are biomolecules? Biomolecules को अगर हम define करें student, तो biomolecules are the complex organic compounds. और student जो ये complex organic compound है, they form the basis of लाइफ इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो लाइफ सस्टेन है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स. अगर हम बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स में. अब स्टूडेंट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो आपने छोटी क्लासेस में किया है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. मीन्स जो भी हम खाना खाते हैं उसका मेन पार्ट किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से. मीन्स आपने आलू खाया, चपाती खाई, तो उनमें मेन पार्ट आपके पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. अमीनो एसिड्स हैं स्टूडेंट. अमीनो एसिड्स आर द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. मीन्स अमीनो एसिड्स कंबाइन करके किसको बनाते हैं? प्रोटीन्स को. प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जो जनरली हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द पल्सेस. न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट आपने छोटी क्लासेस में किया है. देयर आर द टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए. राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज द डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो स्टूडेंट जितने भी ये हमारे पास हमने मॉलिक्यूल्स या एग्जांपल किए, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, दीज ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. अब स्टूडेंट फर्स्ट जो मैंने लाइन यहाँ पर लिखी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इट मीन्स जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स. अगर हम स्टूडेंट इनके मास की बात करते हैं तो दीज हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास. हाई मॉलिक्यूलर मास क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये जनरली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पॉलीमेरिक फॉर्म में. पॉलीमर्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर्स यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं. तो जब बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट जुड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली उनका मास कंबाइन करके ये कैसे हो जाएंगे? हाई मॉलिक्यूलर मास. सबसे मेन बात स्टूडेंट, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में. और जो लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? बायो केमिकल रिएक्शंस. मींस बायोमोलिक्यूल्स टेक पार्ट इनटू द बायोकेमिकल रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस व्हिच आर टेक्स प्लेस इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं दीज आर जनरली टेकिंग प्लेस इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जिनमें पीएच कितना होता है? 7. और अगर हम नॉर्मल अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. तो दीज रिएक्शंस आर जनरली टेक्स प्लेस एट द बॉडी टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा. और जनरली जो पीएच की कंडीशंस होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास? 7. मीन्स न्यूट्रल पीएच पर. और स्टूडेंट ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड एज वेल एज कंज्यूम्ड. मीन्स उसमें एनर्जी रिलीज भी होगी और एनर्जी टेक्स प्लेस भी होगी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन. तो स्टूडेंट ये जर्नल आपके पास इंफॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग? बायोमोलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. दे फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ. एग्जाम्पल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड आ गया. ये जनरली कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं. कॉम्प्लेक्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है? हायर. ये जनरली किस में टेक पार्ट करते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस में. और बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है हमारे पास? वो रिएक्शंस विच आर टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मींस इन अ प्लांट्स और इन एनिमल्स जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन. एक खास बात और स्टूडेंट, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज्ड करने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जिनको हम नाम क्या देते हैं? बायो कैटलिस्ट, या सिंपली जिनको हम नाम क्या देते हैं? एंजाइम्स. और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है स्टूडेंट बॉडी टेम्परेचर पर होंगी, न्यूट्रल पीएच कंडीशंस पर होंगी और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर ही प्रोसीड होंगी इनसाइड द बॉडी. नाउ स्टूडेंट अब हम बायोमोलिक्यूल्स जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए उनको 1 बाय 1 करेंगे. फर्स्ट हमने बायोमोलिक्यूल डिस्कस जो करना है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स.
अब स्टूडेंट जैसे इसका नाम ही इंडिकेट करता है कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, तो अर्लियर टाइम में जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर डिफाइंड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसका जनरल फार्मूला हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, CxH2O y टाइम्स, मींस कार्बन के जो नंबर हमने लिए वो x से रिप्रेजेंट किया और वाटर पार्टिकल्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जैसे ग्लूकोज, जनरल फार्मूला C6H12O6। सेकेंडली हमारे पास इसी सीरीज में रहता है फ्रक्टोज, जिसका फार्मूला C6H12O6। सुक्रोज या फिर जिसको हम और भी नाम देते हैं केन शुगर, फार्मूला C12H22O11। अब स्टूडेंट जो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ये सारे के सारे इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मींस जो जनरल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास फिट एग्जांपल्स हैं। दीज आर रिगार्डेड एज द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन है दिस इज नॉट होल्ड गुड फॉर द ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, मींस जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं सबके लिए ये डेफिनेशन जो हमने की वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने आपके पास एक कंपाउंड लिया C6H12O5, ये हमारे पास किसका फार्मूला है स्टूडेंट, रेमनोज का। रेमनोज जो है आपके पास वो भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे ही डीऑक्सी राइबोज जिसका फार्मूला क्या है C5H10O4, दीज आर ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट, मीन्स डीऑक्सीराइबोज जो है रेमेनोज है दोनों ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन दीज आर नॉट फिट इनटू दिस केमिकल फार्मूला, मीन्स ये इस केमिकल फार्मूले को ओबे नहीं करते। इसीलिए जो हमने कार्बोहाइड्रेट की अर्लियर डेफिनेशन दी कि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसको बाद में चेंज कर दिया गया और चेंज करके कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या आती है, These are defined as the polyhydroxy aldehyde और कीटोन्स। तो स्टूडेंट जो ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास डेफिनेशन आएगी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो क्या आएगी, These are the polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। और जनरली जो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे स्टूडेंट, और साथ के साथ ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट, दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मोरओवर स्टूडेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड्स शेल्टर एज वेल एज द क्लोथ्स फॉर ह्यूमन। किसकी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, इन फॉर्म ऑफ वुड एंड सेलुलोज। सेलुलोज जनरली किस में होता है, कॉटन प्लांट के अंदर होता है स्टूडेंट, और फिर कॉटन के हम क्या पहनते हैं, क्लोथ्स। तो जनरली ये हमें क्लोथ्स प्रोवाइड भी करता है। वुड से क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, हाउसेज में यूज होता है, तो इट प्रोवाइडेड द शेल्टर। तो स्टूडेंट दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कार्बोहाइड्रेट। ये आपके पास अर्लियर डेफिनेशन है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसको मॉडिफाइड करके हमने क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है जो जनरली क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब जो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वर्ड है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ यहाँ पर किसका, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का बेसिक हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, C6H12O6। सेकेंड मैंने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल लिया फ्रक्टोज, फॉर्मूला C6H12O6। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है स्टूडेंट वो सेम है, लेकिन जब मैं ग्लूकोज को डिफाइन करूंगी तो ग्लूकोज मेरे पास क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और जब मैं फ्रक्टोज को डिफाइन करूंगी देन इट इज द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मींस स्टूडेंट आपके पास ग्लूकोज में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा हमारे पास, एल्डिहाइड। फ्रक्टोज में जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा, कीटोन।
पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? हैविंग द मोर देन वन OH ग्रुप। अब यहां से इस फॉर्मूले से हम इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे स्टूडेंट इसमें हमारे पास कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। अब स्टूडेंट जो मेन हमारे पास फर्स्ट कार्बन है उसको मैंने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? इन फॉर्म ऑफ द एल्डिहाइडिक ग्रुप। सेकेंड कार्बन HOH। थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है स्टूडेंट। OH आपका चेंज हो गया ऑन द लेफ्ट साइड। अगेन HOH HOH। और जो लास्ट सिक्स्थ कार्बन है वो किसकी फॉर्म में है स्टूडेंट? CH2OH। यहां से नंबरिंग दे अगर हम 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना है स्टूडेंट, थर्ड कार्बन पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। बाकी सब में OH हमारे पास कहां पर है? राइट साइड। थर्ड पर हमने OH को कहां पर बनाया? ऑन द लेफ्ट साइड। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पर क्या है? एल्डिहाइड। अगर बात करते हैं किसकी? फ्रक्टोज की, तो आपके पास जो फर्स्ट कार्बन है उसमें आपने किसको रखना है? कीटोनिक को। लेकिन कीटोन कभी भी टर्मिनल नहीं होता स्टूडेंट, इसीलिए आपके पास कीटोनिक ग्रुप होगा इधर। फर्स्ट जो आपके पास है वो कैसे होगा? CH2OH। थर्ड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम जैसे अभी आपने ग्लूकोज में बनाई। फोर्थ कार्बन पर this one, फिफ्थ कार्बन, और लास्ट अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2OH। नंबरिंग देंगे स्टूडेंट यहाँ से 1 2 3 4 5 6। थर्ड कार्बन पर सेम कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। अब स्टूडेंट दिस इज द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बिकॉज द मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या डिफाइन करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। स्टूडेंट थोड़ा सा अगर और डीपली हम इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो जो ये OH ग्रुप है आपके पास, जिनको अभी मैं सर्कल कर रही हूँ, 4 OH ग्रुप हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड हैं। तो ये कौन से OH ग्रुप हैं? सेकेंडरी। लेकिन जो सिक्स्थ कार्बन पर OH है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये कैसा है? प्राइमरी OH ग्रुप। सेम अगर फ्रक्टोज की बात करें तो फर्स्ट कार्बन पर जो आपके पास OH ग्रुप है वो प्राइमरी बिकॉज दिस कार्बन इज प्राइमरी। बाकी थर्ड पर, फोर्थ पर और फिफ्थ पर जो OH ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं आपके पास? सेकेंडरी OH ग्रुप एज दे आर अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन। सिक्स्थ कार्बन आपका प्राइमरी की फॉर्म में बिहेव कर रहा है, तो OH ग्रुप कैसा हो जाएगा यहाँ पर? प्राइमरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज में 2 OH ग्रुप जो है हमारे पास कैसे हैं? प्राइमरी। 3 OH कैसे हैं? सेकेंडरी। ग्लूकोज के केस में 4 OH ग्रुप्स आपके पास सेकेंडरी हैं और लास्ट सिक्स्थ कार्बन पर सिर्फ एक OH ग्रुप है जो कैसे बिहेव करेगा? एज अ प्राइमरी OH ग्रुप। 6 के 6 जो कार्बन फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में है वो कैसे कनेक्टेड हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। और कैसे हमने शो किया? इन अ स्ट्रेट चेन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 3 टाइप्स में। फर्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। मीन्स जब वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो फर्दर वाटर में हाइड्रोलाइज्ड होकर और ज्यादा सिंपल फॉर्म आपको नहीं दे सकते। अगर स्टूडेंट इनमें एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे किस में आ जाएंगे? दीज ऑल आर द मोनोसेकेराइड, मीन्स दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। फॉर्मूला ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का सेम होता है, C6H12O6, राइबोज में C5H10O5। अगर स्टूडेंट हम मोनोसेकेराइड को एक जर्नल फार्मूले से रिप्रेजेंट करें तो जो इनका जर्नल फार्मूला हमारे पास बनता है वो क्या आएगा? CH2O n टाइम्स। यहाँ पर जो n होगा स्टूडेंट वो 3 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है।
स्टूडेंट मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्डोज एंड इन कीटोज। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, दोज मोनोसेकेराइड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उनको हम नाम क्या दे देंगे, एल्डोज। और जिनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम नाम क्या देंगे, कीटोज। अब स्टूडेंट इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ये हमने किसके बेसिस पर किए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। जैसे स्टूडेंट ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो किस में आ गया, एल्डोज में। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेक्स एल्डोज। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, एल्डोज मीन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं स्टूडेंट, तो फ्रक्टोज को भी हम नाम क्या देंगे, अगेन इट कंटेनिंग द 6 कार्बन, तो ये किसके अंदर आएगा, हेक्सोज के अंदर। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटोन, तो इट इज हेक्स कीटोज, मीन्स 6 कार्बन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। दिस इज कंप्लीटली ऑल अबाउट द स्टूडेंट मोनोसेकेराइड। सेकेंड टाइप जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का आता है उसको हम नाम क्या देते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। अब स्टूडेंट मोनोसेकेराइड तो सिंपल टाइप थे जो हाइड्रोलिसिस पर फर्दर कोई सिंपल यूनिट आपको नहीं दे रहे थे। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होंगे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मीन्स 2 से लेकर 10 तक सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको दे सकते हैं। अब स्टूडेंट इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डाइसेकेराइड्स के अंदर, ट्राइसेकेराइड्स के अंदर, टेट्रासेकेराइड्स के अंदर। अब डाइसेकेराइड्स अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ट्राइसेकेराइड्स क्या होंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द 3 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट, तो हम उनको नाम क्या दे देंगे, ट्राइसेकेराइड। ऐसे ही टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। चलते चलते हम कहां तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट, पॉलीसेकेराइड्स तक। Polysaccharide means student those carbohydrate which on hydrolysis gives the larger number of monosaccharides unit। जैसे अगर हम पॉलीमरिक फॉर्म करते हैं तो स्टार्च और सेलुलोज आता है हमारे पास, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स में। अगर स्टूडेंट हम डाइसेकेराइड्स में एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है सुक्रोज, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है लैक्टोज, एंड थर्ड वन इज द माल्टोज। अब स्टूडेंट जो ये तीनों हमने यहाँ पर डाइसेकेराइड्स के फॉर्मूले मेंशन किए, सॉरी नेमिंग की, उन सब का जनरल फार्मूला क्या है, दे हैव जनरल फार्मूला C12H22O11। मीन्स सबका जो कॉमन फार्मूला वो क्या आता है हमारे पास, C12H22O11। अब स्टूडेंट सिंपली अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, मीन्स वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, तो ये ब्रेक होकर हमें क्या देगा, एक ग्लूकोज की यूनिट और दूसरी यूनिट हमें किस चीज की देगा, फ्रक्टोज की। तो हाइड्रोलिसिस पर 2 सिंपल यूनिट्स दी, इसीलिए जो सुक्रोज है वो क्या है, डाइसेकेराइड। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बीटा डी ग्लैक्टोज और सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज। अगेन इसने 2 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स दी, इसीलिए ये क्या किसमें आ जाएगा, डाइसेकेराइड में। अगर हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, 2 सिंपल यूनिट्स आ जाएंगे स्टूडेंट, किसकी, स्टार्च की। तो ऑन हाइड्रोलिसिस ऑल ऑफ दीज 3 गिव्स द 2 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स, देयरफॉर दे आर रिगार्डेड एज द डाइसेकेराइड्स। Now student next is the trisaccharides. On hydrolysis they gives the 3 monosaccharide units. इसमें स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल आता है रेफिनोज। रेफिनोज का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, C18H22O16।
नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्टूडेंट टेट्रासेकेराइड्स। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव्स द 4 मोनोसेकेराइड यूनिट। अगर इसमें हम एग्जांपल लेकर चलें तो स्टैच्यूज इज द एग्जांपल फॉर द टेट्रासेकेराइड। स्टैच्यूज का स्टूडेंट जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, C24H42O21। नाउ नेक्स्ट इज द स्टूडेंट पॉलीसेकेराइड। Polysaccharides are those carbohydrates which on hydrolysis gives the larger number of monosaccharide units. इसमें स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। एक चीज हमें स्टूडेंट याद रखनी है, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट, ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल्स। स्टार्च और ग्लाइकोजन में एक कॉमन चीज क्या है स्टूडेंट, स्टार्च जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लाइकोजन भी हमारे पास यही है, इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। मींस जब हम इन दोनों को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, लार्जर नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। जब हम सेलुलोज को देखते हैं तो इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। मींस ऑन हाइड्रोलिसिस सेलुलोज गिव द लार्जर नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।